मैं अशोक कुमार पांडे, पीएचडी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, अरमापुर कानपुर। आज आपके समक्ष राम लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की समग्र जीवन का एक ऐसा चित्रण किया है जो हमारे लिए आज भी अनुकरणीय है। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस से उद्धृत है, जो बालकांड में जिस समय सीता का स्वयंवर हुआ था उस घटना का इसे वर्णन किया गया है। राजा जनक की पालिता पुत्री सीता जब विवाह के योग्य हो गई तो वर की खोज के लिए उन्होंने जो स्वयंवर, जिसमें कन्या स्वयंवर का चयन करती है, आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के बहुत सारे लोग उपस्थित हुए और उसमें भाग लेने के लिए विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी जनकपुर आए। मिथिला आकर के वहाँ की शोभा सज्जा और उन लोगों के द्वारा किया गया अतिथि सामान, जो सामान्य से विशेष था, सभी से अभिभूत थे, गदगद थे। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के शिरोमणि कवि हैं। इनके समकक्ष सूरदास अन्य कवि भी आते हैं। सूरदास की भक्ति सखा भक्ति है, तुलसीदास की भक्ति दास भक्ति है। राम सो बड़ो कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन, मोसो कौन कोटो। ये दास की भावना है। क्योंकि सेवक और स्वामी का जो नाता है वो अद्वितीय नाता है। उसमें हर चीज़ अपनी बात को एक दासत्व के रूप में, एक सेवक के रूप में स्वामी से व्यक्ति प्रस्तुत करता है। इस स्वयंवर में भी जब शिव का धनुष टूट जाता है, उस समय परशुराम जी ये समाचार पा करके मिथिला आते हैं और आ करके चारों तरफ देखते हैं, जनक को बुलाते हैं। जनक आते हैं, अपनी पुत्री सीता से प्रणाम कराते हैं। जो देश विदेश के राजा महाराजा बैठे हैं, सभी आकर के प्रणाम अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को ला करके प्रणाम कराते हैं। इसी बीच जब उनकी निगाह परशुराम की उस धनुष पर पड़ती है जो शिव का पिनाक था, देख करके अत्यंत क्रोधित होते हैं और क्रोध में भावेश में आकर के उस सभी को ललकारते हुए कहते हैं कि जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वो या तो बाहर हो जाए या समाज से छोड़ करके चला जाए, अन्यथा सारे लोग मारे जाएंगे। उनकी इस ललकार को सुन करके राम बड़े ही विनय भाव से, शील भाव से उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं, नाथ समुदन भंजन निहारा, हुई है केवल के दास तुम्हारा। हे नाथ, नाथ का अर्थ स्वामी है। हे स्वामी, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक सेवक ही है। ये सुनकर के परशुराम का क्रोध और भड़क जाता है और उस भड़के हुए क्रोध में इन वचनों का काम जैसे जलती हुई आग में घी का काम करता है, उनकी ज्वाला को, उनके क्रोध को प्रज्वलित कर देता है। इस स्थिति को भांप करके राम विनयपूर्वक अपनी जगह पर हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं। परशुराम आपे से बाहर हो जाते हैं और कहते हैं, आय सुका कही किन्मोई, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। जब राम की इस विनम्र वाणी को सुना तब मुनि का क्रोध भड़का और उन्होंने क्रोध में आकर के कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। सेवक वो जो है जो सेवा का कार्य करे, वो नहीं है
जो सत्यता का कार्य करे, जो सत्यवत व्यवहार करे, वो सेवक नहीं है। हे राम, क्या तुम सेवा और सेवक के अर्थ को, मतलब को नहीं समझते हो? सेवक का कार्य क्या है? सेवा करना है। रिपु का कार्य क्या है? सत्य का कार्य क्या है? सत्यता करना है। क्या सत्यता अच्छी चीज़ है? उस व्यक्ति ने इसलिए शिव का धनुष तोड़ा है, सत्यवत व्यवहार किया है, वो सत्य के योग्य है, उसे सत्य माना ही जाएगा। सुनो राम जी शिव धन तोरा, सह स्वभाव शोषण मोरा। हे राम, सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्राभाव अर्जुन के समान हमारा शत्रु है। सहस्त्राभाव अर्जुन उसे अपना अपूर्व सत्य मानते हैं, जिसकी भुजाओं को काट काट करके इन्होंने बलि दी थी और संहार किया था। समस्त भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया था, कुछ भी अपने पास नहीं रखा था। हाय वंश का इन्होंने सर्वनाश किया था। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जइए सब राजा। सो को वो कौन? जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाओ, यानी यहाँ से बिलग हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। या समाज से छोड़ दे, या समाज से वो अलग होकर के चला जाए, या समाज से छोड़ करके चला जाए, अन्यथा सारे राजा जो आए हुए हैं सब मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। इस प्रकार मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्कुराए। लखन की, लक्ष्मण की उस कुटिल मुस्कान को देख करके परशुराम के जेहन में, शरीर में आग लग गई। एकदम से वो आग बबूला हो गई। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अपमाने। परशुराम का अपमान करते हुए उन्होंने कुछ वचन कहे। बहु धनुही तोड़ी लड़काई, अबो न चली सकीन गुसाई। हे गुसाई, हे स्वामी, हे महाराज, हे भुकुल के दीपक परशुराम जी, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया, इतना गुस्सा आज आप दिखा रहे हैं। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? बचपन में मैंने न जाने कितनी धनुइयाँ तोड़ डाली, तब तो आपने कभी रिश्ते नहीं किया। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय बालक हैं, जो इस धनुष से और बाण से खेलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें बचपन में ही इनसे खेलने का शौक़ है और ये हमें खेलने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यही धनु पर ममता के हेतु चुनसाय बोले बकुल केतु। हे मुनि, इस धनु पर जो इस शिव का धनुष है, पुराना था, जीर्ण शीर्ण था, छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इस पर आपको इतनी अधिक ममता क्यों आ रही है? क्यों इसमें इतना स्नेह क्यों है? इस कोई खास धनुष है जिसे तुम इतना सम्मान दे रहे हो, इतना मान दे रहे हो, इतना बढ़ावा दे रहे हो? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है, आप हमें बताएं। ये सुनकर के परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है और वो रोज से एकदम वशीभूत होकर के चिल्ला पड़ते हैं, कटु शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, अपनी मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। रे नब बालक कालवश, बोलत तो न सवार, धनुई धन त्रिपुरार्धन, विदित सकल संसार। रे नब बालक, हे राजा के बालक पुत्र, अपनी जबान को तुम संभाल करके नहीं बोल रहा है। वाणी को विराम दे, वरना तो काल के वशीभूत है, नहीं तो अभी इस फर्श से मैं तेरा श्रृंगार कर दूंगा। जो धनुष जिसने तोड़ा है वो सामान्य धनुष नहीं है, इन धनुओं की तरह नहीं है, ये त्रिपुरारी शिव का धनुष है। विशेष प्रस्तुत काव्यांश की भाषा अवधि है। तुलसीदास ने इसमें दास व्यक्ति का प्रयोग किया है, सेवक और स्वामी का रिश्ता कायम किया है। शब्दावली समयानुकूल, तत्सम और तद्भव शब्दों का सम्मिश्रण है।